देखिए निग्गी आंटी, मुझे ज़ावियार के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। ऐसा लग रहा है कि वो फिर दोबारा से उस लड़की को इस घर में हमारे सामने ला के खड़ा कर देगा। जिस पर निगार कहती है कि मैं खुद बड़ी तंग आ चुकी हूँ तानिया। तुम नहीं समझ सकती हो कि मैं कितनी परेशान हूँ इस इंसान की वजह से, क्योंकि ये कोई फैसला नहीं ले रहा और मुझे डर है कि जो फैसला नहीं कर रहा है कोई ऐसा काम ना हो जाए जिसकी वजह से मामला ख़राब हो जाए। क्योंकि चांसेस इसी बात के हैं, वो नेयाब इतनी जल्दी हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि उसके पास हैदर है जिसकी वजह से हम सब, यानी कि उसका बेटा हैदर है जिसकी वजह से हम सबको इस चीज़ की टेंशन है कि ऐसा ना हो कि ज़ावियार के दिल में जुनेद इस बात का रहम डाल दे और कहे कि नहीं भाई, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन फिलहाल तो उन दोनों की बिल्कुल नहीं बन रही है, क्योंकि बहुत जल्द जैसे ही निगार जो है ये सारी बात तानिया से कर रही होती है और ज़ावियर कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकता हूँ, किसी हाल में भी उस औरत को यहाँ पर नहीं लेके आ सकता। गजनफर कहता है कि बस बेटा, मुझे जुनेद की बहुत ज़्यादा फिक्र है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हम कहीं बहुत कुछ गलत कर रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम क्यों इन बातों को समझ नहीं रहे हो? देखो, तुम्हें समझना होगा इन बातों को और इस पर यकीन करना होगा। जिस पर आप देखेंगे कि जुनेद कहता है कि किसी को मेरी परवाह करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं किसी से कोई मदद मांग रहा हूँ। मैं बस आप लोगों को इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे मेरी ज़िंदगी सुकून से गुजारने दीजिए। आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी की, लेकिन बहुत जल्द आपको ने आपकी आह जो है वो लग जाएगी और फिर देखेगा आप लोगों के साथ क्या होता, क्योंकि आपने बेगुनाह सब कुछ किया है उस बेचारी के साथ। और अगर आप सही हैं तो ये वक्त ज़रूर बताएगा कि आपने क्या कुछ किया है और क्या कुछ नहीं किया है उसके साथ। बार बार आकर हमें हलकान कर रही है, हम थक चुके हैं। जिस पर उसकी भाभी कहती है कि अरे भाई, पूछिए अपनी बहन से ये क्या कारनामे कर रही हैं और किधर से आ रही हैं, क्या इसको समझ नहीं आ रही। क्योंकि आगे से आप देखेंगे कि वो पूछता है आखिर मुझे भी पता चले कि क्या वजह है, मुझे नया बताओ कि क्या हुआ है, ऐसी क्या बात हो गई जिसकी वजह से इतनी परेशानी हो रही है। जिस पर उसकी भाभी कहती है कि पूछ लीजिए खुद इसी से, यही आपको जवाब देगी कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई है और क्या वजह है। बहुत परेशान है और रोती दुलाती कहती है कि आप लोग जो समझ रहे हैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। इस सारी इस बातों को अपने दिल से निकाल दें, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आप लोग बिला वजह परेशान हो रहे हैं, आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? छोड़ दीजिए ये सारी हरकतें। जो कुछ भी हुआ सरासर इल्ज़ामात थे, लेकिन अब देखेंगे कब कोई उसकी बात पे यकीन कर रहा है। सब उसको गलत और कसूरवार ही कह रहे हैं। लेकिन दादी जान को जैसे ही इस बात पर पता चलता है तो वो कहती है कि नहीं, आप, मुझे तुमसे इस समाकत की उम्मीद नहीं थी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली हरकत की है तुमने। काश तुम्हारी अकल भी ठीक हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारा दिमाग जो है वो ठिकाने पे है। अपने दिमाग को दुरुस्त करो और अभी भी बाज आ जाओ। इन लोगों की बातें सुन सुन कर अब मैं तंग आ चुकी हूँ और मैं नहीं चाहती कि मज़ीद तुम्हारे ऊपर कोई उंगली उठाए। जिस पर वो भी चीखने चिल्लाने लग जाती और कहती है कि मैं भी अब बस कर चुकी हूँ, यानी कि अब मेरी भी बस हो चुकी है। मैं अब इन लोगों की बातों के मज़ीद जवाब नहीं दे सकती हूँ। बात ये है कि आप लोगों को बस अब अपनी ही मर्ज़ी करनी है और मुझे अपनी मर्ज़ी करनी है। मुझे किसी से कोई लेना देना, कोई कर्ज नहीं है। आप देखिएगा कि नेयाब जो है वो भी अपनी बातों पर आ जाती है और सबका ठान कर मुकाबला करती है। ट्रॉमा सीरियल दिल नादान, जिसका एंड होने का नाम ही नहीं ले रहा है। खैर, आप देखेंगे कि अब जाकर तानिया बहुत ज़्यादा हैप्पी हैप्पी दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले तो वो भड़का रही है ज़ावियार को मज़ीद से मज़ीद तर उसको बता रही है कि अब वाकई में तुम इस लड़की को वापस ले आओगे। देखो, जिसने इतना कुछ किया, इस घर को तबाह बर्बाद करके रख दिया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुम उसको छोड़ भी नहीं रहे। ये कहाँ का असूल है? देखो, इस असूल को तोड़ो और उसको छोड़ दो। जिस पर ज़ावियर उसको कहता है कि नहीं, इतनी जल्दी मैं ये काम करने वाला नहीं हूँ और ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं उसके रास्तों को आसान नहीं कर सकता। जिस पर आप
देखेंगे कि मज़ीद भड़क रही है तानिया और वो जानती है कि ये काम बहुत गलत है। लेकिन वो अभी भी निगार के दिमाग पर सवार है और कहती है कि निगार आंटी, ये सारा क्या मामला है? मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कि ज़ावियार उसको वापस लेकर आएगा, क्योंकि नायाब के बगैर उसका गुजारा नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि निगार कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी गलतफ़हमी है। देखो, अपने ज़हन से ये बुरे ख़यालात निकाल दो, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि वो जानती है कि इन लोगों को अगर वो जब तक पक्का नहीं करेगी, दोबारा से ज़ावियार फिसल सकता है और नायाब को माफ़ करके वापस ला सकता है। जो अभी तक नायाब को उसने नहीं छोड़ा, इसका मतलब है हो सकता है कि वो दोबारा से उससे माफ़ी माँगकर अपने घर ले आए। लेकिन मज़ीद आप देखेंगे कि जुनैद का यहाँ पर आना बिल्कुल भी तानिया को पसंद नहीं आ रहा है और तानिया कहती है कि उसका यहाँ पर आना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो आएगा तो सारे मामलात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएँगे। दूसरी तरफ नायाब की ज़िंदगी बेचारी, जिसका कोई अक्षर नश्वर नहीं रह गया है, वो बेचारी जैसे ही घर आती है जुनैद से मिलके, तो काफ़ी ज़्यादा घर में हंगामा बर्पा हो जाता है और फ़ोन चला जाता है उसकी भाभी जान को और कहा जाता है कि इसको सँभाल कर रखिए, आखिर ये क्या चीज़ है? क्यों यहाँ पर बार-बार आकर हमें हलकान कर रही है? हम थक चुके हैं। जिस पर उसकी भाभी कहती है कि अरे भई, पूछिए अपनी बहन से ये क्या कारनामे कर रही हैं और किधर से आ रही हैं? क्या इसको समझ नहीं आ रही? क्योंकि आगे से आप देखेंगे कि वो पूछता है आखिर मुझे भी पता चले कि क्या वजह है, मुझे नायाब बताओ कि क्या हुआ है? ऐसी क्या बात हो गई जिसकी वजह से इतनी परेशानी हो रही है? जिस पर उसकी भाभी कहती है कि पूछ लीजिए खुद इसी से, यही आपको जवाब देगी कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई है और क्या वजह है। बहुत परेशान है और रोती धुलाती कहती है कि आप लोग जो समझ रहे हैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। इस सारी इस बातों को अपने दिल से निकाल दें, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आप लोग बिला वजह परेशान हो रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? छोड़ दीजिए ये सारी हरकतें। जो कुछ भी हुआ सरासर इल्ज़ामात थे। लेकिन अब देखेंगे कब कोई उसकी बात पे यकीन कर रहा है। सब उसको गलत और कसूरवार ही कह रहे हैं। लेकिन दादी जान को जैसे ही इस बात पे पता चलता है तो वो कहती है कि नेहाब, मुझे तुमसे इस समाकत की उम्मीद नहीं थी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली हरकत की है तुमने। काश तुम्हारी अक्ल भी ठीक हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारा दिमाग जो है वो ठिकाने पे है। अपने दिमाग को दुरुस्त करो और अभी भी बाज आ जाओ। इन लोगों की बातें सुन सुन कर अब मैं तंग आ चुकी हूँ और मैं नहीं चाहती कि मज़ीद तुम्हारे ऊपर कोई उँगली उठाए। जिस पर वो भी चीखने चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि मैं भी अब बस कर चुकी हूँ, यानी कि अब मेरी भी बस हो चुकी है। मैं अब इन लोगों की बातों के मज़ीद जवाब नहीं दे सकती हूँ। बात ये है कि आप लोगों को बस अब अपनी ही मर्ज़ी करनी है और मुझे अपनी मर्ज़ी करनी है। मुझे किसी से कोई लेना देना, कोई कर्ज़ नहीं है। आप देखिएगा कि नायाब जो है वो भी अपनी बातों पर आ जाती है और सबका ठान कर मुकाबला करती है।